प्यारे बच्चों नमस्कार। हम आज देखेंगे 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल सेट। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं। दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त होने वाला सीएनजी मुख्य घटक है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों S2 + 12 बराबर 11.82 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AfCl2 यानी बराबर AfCl3। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों HCl। HCl जो है वह अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है और उदासीन का 7 होता है। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व जो है अधातु कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन के द्वारा जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीमनी जो है वह है उपधातु है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो इसका सही हो जाएगा निकेल और क्रोमियम। ठीक है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक रबर बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपीन। क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोप्रोपीन का। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कार्बन की जो संख्या होती है वह संयोजकता जो होती है वह 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन है तो सोडियम एसीटेट है। साबुन क्या है? सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन के द्वारा जो है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो अभिलंब के निकट जो है मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रिज्म से। प्रिज्म से जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का वर्णन जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर जो है आधारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हाइड्रा में। हाइड्रा में जो है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? तो आवर्धन जो है m बराबर जो होता है वह होता है u/v। ठीक है प्यारे बच्चों, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान होगा अंशतः घट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा अंशतः घट जाता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं इसमें जो ताप का मान जो है अचर रहता है, क्योंकि आप जानते हैं अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा चालक के सीधे सिरों के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है? तो प्यारे बच्चों दोनों धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्रवाहित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम पर जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 + 2 + 3, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 6 आंसर सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण किसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का जो है बहुत बड़ा विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं इसको वृत्त के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा जा सकता है मस्तिष्क को। मनुष्य के मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है नलिका विहीन होती है। अगला क्वेश्चन है, लैंगर हंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। ठीक है प्यारे बच्चों, अग्नाशय में जो है लैंगर हंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। पुरुष में यौवन आरंभ के लक्षण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब दाढ़ी एवं मूंछ उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सब पुरुष में जो है यौवन आरंभ के लक्षण है। द्विसंक्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न होने पौधे को फिनोटॉपिक अनुपात होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा XX, और पुरुष में जो होता है XY होता है। और XX जो है पुरुष के X से महिला के X टकराता है तो बेटी होता है, और मनुष्य के महिला के X और पुरुष के Y टकराता है तो ये बेटा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बेटा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ होता है, अफ्रीका में। मानव का जो सबसे पहले उद्भव हुआ था वह कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 घटकों का बना होता है। कितने घटकों का, 2 घटकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। 200 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। पॉन्स मेडुला का अनुमस्तिष्क होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, मतलब पीछे के मस्तिष्क का हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चबाना, मतलब ये अपना मन से करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हृदय का धड़कना वो ऑटोमेटिक होता है, लाड़ना ऑटोमेटिक होता है, वमन भी जो है ऑटोमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है प्यारे बच्चों। ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय में जो है फल बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष और स्त्री दोनों में। ठीक है। मानव शरीर को किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की युग्म होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। 23 होता है लेकिन मतलब 23 जोड़ा होता है, अगर पीस की बात करें तो 46 गो। ठीक है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केक, लकड़ी एवं घास। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मुकुलन विधि से होता है। ठीक है। परागकोश में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन जो होता है इनमें से सभी में होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, लेशमानियम में होता है। मतलब द्विखंडन मतलब टूट टूट के बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों। फूल में नर जनन अंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर या पुमंग। ये जो होता है नर जनन अंग होता है। अंडाणु निषेचित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों फिलोपियन नलिका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनाता है, तो शुक्राणु बनाता है क्या हो जाएगा वृषण में। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाही का जो है मानव मादा तंत्र का जो है जनन अंग का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो है फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो है वह परागकण बनाता है। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ।
केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। अभी तुरंत क्वेश्चन रिपीट किया है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? इनमें से सभी द्वारा, बीजाणुनन द्वारा, मुकुलन द्वारा, इस सब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। निम्न में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी कहने का मतलब प्यारे बच्चों जो जमीन पर भी चलता है और जो जल में भी चलता है, तो केचुआ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों स्पर्शक। ठीक है, हाइड्रा में जो स्पर्शक पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प में जो है इसका जनन अंग होता है। इनमें से कौन अलैंगिक जनन का विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विलक्षण वंशाघात नहीं है? कौन सा जो लक्षण है वंशाघात नहीं है? आँख का रंग जो है वंशाघात नहीं चलता है, शरीर का आकार वंश के आकार चलता है, यानी माता पिता में ट्रांसफर होते रहता है, चमड़ी का भी रंग होता है, बाल की प्रकृति होती है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 आबंध होते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक जो है हो जाएगा यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के चूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपचारण नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पाचन करता है। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इनमें से सभी, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है या प्रक्रम संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कोशिका द्रव में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा कोशिका द्रव में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो प्यारे बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लौटते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।